तो ये झारखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग में जनजातीय लोगों के साथ संवाद किया। बेहद महत्वपूर्ण ये संवाद रहा है और प्रधानमंत्री ने उनसे उनके बारे में क्या कैसे काम कर रहे हैं, क्या कुछ काम कर रहे हैं और किस तरह से अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, इस विषय पर विशेष बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री को जनजातीय लोगों ने सम्मानित भी किया। और प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदाय से संवाद किया। इसके बाद महापरिवर्तन रैली को प्रधानमंत्री हजारीबाग में संबोधित करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 83,000 करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी घोषणा की है। ये सरकार की एक बड़ी पहल है और आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने का काम होगा। और ये जो संवाद प्रधानमंत्री का और ये जो संवाद आप देख रहे हैं अपने टीवी सेट्स पर, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। प्रधानमंत्री का ये एक कार्य करने का एक विशेष अंदाज रहा है कि वो जब भी ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं तो इस कार्यक्रम से जुड़े जो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उस विशेष समाज से मिलने की कोशिश करते हैं। और यही संवाद आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदाय के साथ में एक बार फिर जनजातीय समुदाय के साथ में ये संवाद कायम किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हजारीबाग से जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। दिवाकर, किस तरह से जानकारी देंगे, क्या बताएंगे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर और विशेष तौर पर जो जनजातीय समुदाय के साथ में संवाद हुआ है उस बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज झारखंड का दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण दौरा है। पहले उन्होंने करीब देश भर के आदिवासी और जनजातीय समाज के लोगों को करीब 84,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम यहाँ इस वक्त जो है वो ट्राइबल समूह, जो बुलाए गए हैं ट्राइबल समूह के लोग हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन चल रहा है। तो उसके जरिए तो ये लगातार प्रधानमंत्री की कोशिश है कि कैसे जो आदिवासी समाज है, जनजातीय समाज है, उनका उत्थान क्या और वो क्या सोचते हैं कि उनका विकास किस तरीके से होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री लगातार लोगों से संवाद इस तरीके से करते हैं कि वो एक फीडबैक का भी तरीका होता है प्रधानमंत्री का। तो वो चीजें आज देखने को मिल रही है और प्रधानमंत्री उसके जरिए अभी थोड़ी देर पहले जब प्रधानमंत्री कई सारी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, उसमें से एकलव्य मॉडल स्कूल्स है, उसके बाद जो धरती आबा के नाम पे नई ग्राम योजना शुरू की गई है। तो ये तमाम तरह की योजनाएं जो आज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सौगात दी है, इसमें करीब 5 करोड़ जनजातीय जो जनसंख्या है उसको एक तरीके से इसमें समाहित करने की कोशिश की गई है। और आज इसके लिए खासतौर पर जो आज धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की प्रधानमंत्री ने यहाँ से शुरुआत की है, इसके तहत करीब 80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 17 मंत्रालयों के साथ अभिसरण के जरिए 25 बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा। 1 करोड़ से अधिक परिवार जो है इसमें शामिल किए गए और देश के 26 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के जरिए फायदा मिलेगा। तो जनजातीय कल्याण के जरिए विजन से मिशन किस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है उसकी परिकल्पना यहाँ पर की गई है और वो प्रधानमंत्री ने आज संवाद किया है लोगों से और उसकी सौगात दी है। जी, निश्चित तौर पर आपने कहा कि संवाद के दौरान प्रधानमंत्री जो बातचीत करते हैं वो उनका फीडबैक लेने का तरीका होता है। हमने भी देखा है कई बार कि प्रधानमंत्री ये जानना चाहते हैं लोगों से कि वो काम किस तरह से कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या परेशानियां आती हैं और उसी हिसाब से फिर योजनाएं परवान चढ़ती हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जिसकी आज घोषणा की गई है, शायद इसी तरह के संवाद से ये निकला होगा जब जो आदिवासी बहुल गांव हैं उनमें सामाजिक आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। किस तरह की ये योजना आगे बढ़ेगी, कैसे काम करेगी, कुछ इसके बारे में अभी जानकारी मिल पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो योजना है जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके जरिए जो कह सकते हैं ना कि देश भर के जो 17 मंत्रालय हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन में काम होगा और ये जो करीब देश के 5 करोड़ से अधिक जो जनजातीय जनसंख्या है उनका सीधा तौर पर इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहां पर जैसे जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार है, जैसे शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल्स है, घर घर नल योजना के जरिए जो पानी पहुंचता है, तो उसके लिए विशेष तौर पर ये जो टीवी जो ग्रुप है, जो कहते हैं ना आदिम जनजाति का ग्रुप है, जो कहीं कहीं पर जिनकी जनसंख्या घट रही है और इस तरह के जो समाज के लोग हैं उनको एक तरीके से मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास है ताकि उनका जीवन स्तर सुधारा
सुधार किया जा सके। तो इस तमाम तरह की योजनाएं जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शामिल की गई है। और धरती आबा, चूंकि आपको याद होगा कि भगवान बिरसा मुंडा एक स्वतंत्रता सेनानी थे और झारखंड में उनको भगवान की तरह पूजा जाता है, लेकिन जिस तरीके का उनको सम्मान और सत्कार और देश में जिस तरह से और दुनिया में उनका नाम होना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल के बाद जो उनका जन्मदिन है 15 नवंबर, उसको देश का जनजातीय गौरव दिवस घोषित